वीएनएम टीवी गणेश महोत्सव में देखिए पूरे गुजरात के हर पंडाल से श्री जी प्रतिमा की झांकियां। 31 अगस्त से रोज रात 8 बजे इन केबल पर, 9 बजे जीटीपीएल एसीएन, वीएनएम टीवी फेसबुक, वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल पर और वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और डेली हंट पर दिन भर। गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन। देश में लगातार कमजोर हो रही कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका कांग्रेस के अग्रणी नेता गुलाम नबी आजाद ने दिया है। कांग्रेस की कार्यप्रणाली से नाराज गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसे उन्होंने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा। 3 पन्नों के इस्तीफे में उन्होंने लिखा, दुर्भाग्य से पार्टी में जब राहुल गांधी की एंट्री हुई और जनवरी 2013 में जब आपने उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया, तब उन्होंने पार्टी के सलाहकार तंत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आजाद यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि राहुल की एंट्री के बाद सभी सीनियर और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया और गैर अनुभवी सनकी लोगों का नया ग्रुप खड़ा हो गया और यही पार्टी को चलाने लगा। आजाद कई दिनों से हाईकमान के फैसलों से नाराज थे। इसी महीने 16 अगस्त को कांग्रेस ने आजाद को प्रदेश कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन आजाद ने अध्यक्ष बनाए जाने के 2 घंटे बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया था। आजाद ने कहा था कि ये मेरा डिमोशन है। ये पहली बार नहीं जब गुलाम नबी आजाद 10 जनपद यानी सोनिया गांधी के गुड लिस्ट से बाहर हुए हो। 2008 में भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी कांग्रेस हाईकमान से उनकी खटपट हुई थी। हालांकि 2009 में आंध्र प्रदेश कांग्रेस में विवाद के बाद हाईकमान ने आजाद को समस्या सुलझाने की जिम्मेदारी दी। इसके बाद फिर से वो गुड लिस्ट में शामिल हुए और केंद्र में मंत्री बने। सूत्रों के मुताबिक इस बार कांग्रेस हाईकमान से उनका समझौता नहीं हो पाया और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे ही दिया। भाजपा नेता सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिए जाने की बात उनके पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने स्वीकार कर ली है। हरियाणा बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े केस में नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस ने दावा किया है कि सोनाली को जबरन ड्रग्स दी गई थी। ये ड्रग उनके पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने दी। इन दोनों ने ये बात खुद गोवा पुलिस के सामने कबूली है। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह के अनुसार सुधीर और सुखविंदर ने कबूल किया है कि उन्होंने 22 अगस्त की रात सोनाली को जबरदस्ती ड्रग्स दी थी। उन्हें लिक्विड में मिलाकर केमिकल दिया गया। ड्रग की ओवरडोज से सोनाली की तबीयत बिगड़ी तो दोनों उन्हें वॉशरूम में ले गए। दोनों सोनाली के साथ 2 घंटे वॉशरूम में ही बैठे रहे। लगभग 10:15 बजे सोनाली का पार्थिव शरीर हिसार सिविल हॉस्पिटल की मॉर्चरी से अंतिम दर्शन के लिए उनके ढंडूर फार्म हाउस लाया गया। फार्म हाउस में रस्मों के बाद उनकी अंतिम यात्रा ऋषिनगर शमशान घाट के लिए निकली। इस दौरान सोनाली की इकलौती बेटी यशोधरा ने उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। सम्मान के तौर पर सोनाली की बॉडी पर भाजपा का झंडा रखा गया। सोनाली की बेटी ने दोषियों को सजा देने की मांग की है। मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और जो कल्प्रिट है उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे भारत देश को दिक्कतों से मुक्त करने और सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना के साथ कांग्रेस नेताओं ने महादेव मंदिरों में पूजा की। भारत देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और कांग्रेस ने देश के नागरिकों को महंगाई से आजादी दिलाने के विभिन्न अभियान छेड़ रखे हैं। इसी के तहत आज कांग्रेस नेताओं ने वडोदरा में नवनाथ महादेव के दर्शन किए और सत्ता में बैठे सरकार के नुमाइंदों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। ऐसे सभी पुराने मंदिर जो है नवनाथ, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी आज यहाँ पे भगवान शिव शंभू भोलेनाथ का जो पवित्र मास श्रावण मास चल रहा है, उस दिन भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि क्योंकि आज देश में, राज्य में, शहर में जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, तो भगवान के पास आए हैं प्रार्थना करने कि जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे दिल्ली में है चाहे गुजरात में है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे और प्रजा को महंगाई से मुक्ति दे। क्योंकि आज जो गरीब वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, उनका जो जीवन गुजारना भी बहुत मुश्किल हो गया है। खर्चा ज़्यादा है और आवक कम है। ऐसे में लोग, जनता कहाँ जाएंगी? और जो नेता सत्ता में बैठे हैं वो जनता की तरफ देख नहीं रहे। तो नवनाथ महादेव के चरणों में प्रार्थना करने निकले हैं कि सत्ताधीशों को, सरकार को सद्बुद्धि दो और प्रजा को महंगाई से मुक्ति दो। ऐसी प्रार्थना करने निकले।
नवनाथ महादेव के दर्शन कर विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के नेताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर महादेव जी की पूजा करने से भी रोका गया, जिसका कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने विरोध किया। प्रजा त्राहिमाम प्रजा त्रस्त हो गई है, हैरान हो गई है। आज सावन महीने के इस दिन हम बड़ौदा के जो नवनाथ महादेव है, 9 के 9 महादेव में जाके प्रार्थना याचना करने वाले हैं कि भारत देश के नागरिकों से कोई इन तकलीफ़ों से निजात दिलाए। शासक है उन्हें भगवान आशीर्वाद दे और ये सब तकलीफ़ों से भारत देश को दूर, तकलीफ़ों से भारतवासियों को दूर करे। इस तरह की हम प्रार्थना करने आए हैं। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। बड़ी बड़ी योजनाओं और बड़ी बड़ी सुविधाओं का लाभ गरीबों को देने वाली सरकार के मुंह पर इस मोची की बातें किसी थप्पड़ से कम नहीं है। भारत पूरे विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र वाला देश है, जहां लोग खुद अपनी सरकार चुनते हैं, लेकिन फिर वही सरकार उस आम आदमी को इतना आम बना देती है कि वो कहीं का नहीं रह जाता। कुछ यही हाल इस मोची का है, जो सालों से वडोदरा में चप्पल जूते सिलकर अपनी जिंदगी बिता रहा है। उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, फिर भी शायद उसकी दरिद्रता कभी कम नहीं होगी, क्योंकि सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर ले, गरीबों के हित में काम करने का श्रेय ले, लेकिन आम आदमी तक उसकी सरकारी सुविधाएं पहुंचती ही नहीं है। ये एक बड़ी सच्चाई है और इसी सच्चाई की वजह से भारत देश आज भी गरीबी में जी रहा है। 3 मैनेजर बदल गया, अभी नवा मैनेजर आया है, मेरे को 35 साल हो गया है। बराबर ये मेरा धंधा है, इसमें 200-250 रुपया मिलता है बराबर, जिसमें मेरी रोजी रोटी चलती है। अभी दूध का भाव तुम देखो, 32 रुपया दूध का हो गया है बराबर है। 40 रुपया 250 ग्राम भाजी मिलती है बराबर से। मोदी साहब ने गैस दिया 100 रुपये में, 100 रुपये में गैस में 1100 रुपया भरना पड़ता है। घर घर नल दिया, वो तो नर्मदा का डैम बांधा, हमने नहीं बांधा है इसको, हमारे को कोई ज़रूरत नहीं थी, पानी तो मिलता ही था सबको, गांव में सब खाता ही था, लकड़ी जला के खाता था, वो अच्छा रहता था। गाय का दूध भी अच्छा मिलता था, भैंस का दूध भी अच्छा मिलता था। अभी यहाँ कोई अच्छा वस्तु मिलती नहीं है। अभी कोई फुटपाथ वाला बैठा है, इसको भी निकालता है। भले ही पूरा देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही करता हो, लेकिन वडोदरा का ये आम नागरिक बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि बढ़ती जा रही महंगाई उसके लिए सिरदर्द बनी हुई है। ऊपर से जब भी कोई नेता आते हैं, उनसे रोजी रोटी छीन ली जाती है, क्योंकि रोज कमाकर रोज खाने वाले लोग नेताओं के आने पर शायद भूखे ही मरते होंगे। यही सच्चाई है विश्व गुरु बनने जा रहे भारत देश की। बराबर, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ नहीं बैठना। कोई लारी गल्ला वाला बेचारा शांति से बाल बच्चा के लिए धंधा करता हुआ है, तो इसको भी निकालने की, तो ये मोदी साहब आता होएगा बराबर से। तो इंदिरा गांधी आती थी बराबर से, तो इसने किसी को भगाया था कि मैं आने वाली हूँ, यहाँ से सब हटा दो। इसने, इंदिरा गांधी ने नहीं बंधाया, पंजाब वाले ने भगाया नहीं है अभी तक किसी को बराबर है। सब गरीब था, गरीब रहने का। जो पैसे वाला है पैसे वाला ही रहेगा। अभी 1 रुपया बदे तो भारत सरकार के अंदर 1 रुपया में कितना करोड़ रुपया होए, तो 1 करोड़ रुपया तुम कहाँ डालते हो, किसको देते हो? को गरीबों को बांटते हो? गरीबों को नहीं दिया। गरीबों को क्या दिया? एक पड़ता हुआ मकान ऐसा खंडर जैसा बना कर दिया, दूसरा कुछ नहीं दिया है। ये पब्लिक गेटा जैसी पब्लिक है, बाकी दूसरा कुछ दिया नहीं है। मोदी साहब, तुमने भी से ने चाय बेच के बड़ा प्रधान बनाओ। ये बड़ौदा में तुमने फॉर्म भरा, बड़ौदा से मुख्यमंत्री बना, बाद में तुम बड़ा प्रधान बना बराबर से। चाय का गिलास हाथ में देखो, बाद में चाय पियो, बाद में देखो गरीब को क्या होता है ना, गरीब कैसा गुजारा चलता है। जितने घर में पानी आता है, वो पानी में इसका बाल बच्चा किसी लिए पालता है, किसी लिए रहता है।
शाम को जिसको चावल नहीं मिलता है, चावल खाने के लिए भी पैसा मांगना पड़ता है दूसरे का पास। क्या धंधा नहीं हुआ भाई, मैं तेरे को धंधा करके कल वापस जाऊंगा। मोदी साहब तुमने क्या किया? एक 10 बाय 10 की ओड़ी दे दिया, फ्लैट बना दिया, जो जमीन देखी वहाँ फ्लैट बना दिया। दूसरा क्या किया? अभी धंधा तो करने दो, कोई भी इंसान हुए धंधा करने दो। स्कूली छात्रों को नशे के दलदल में फंसने से बचाने की कवायद के भागरूप वडोदरा की बेसिल स्कूल में छात्रों के वाहनों की जांच की गई। शराबबंदी वाले गुजरात राज्य में शराब के साथ साथ अब ड्रग्स की भी सरेआम बिक्री होती है, जिसका शिकार कॉलेज और स्कूल के छात्र भी बन रहे हैं। ऐसे में तांदलजा रोड पर स्थित बेसिल स्कूल में छात्रों को इस तरह की गतिविधियों से दूर रखने की अनोखी कवायद के भागरूप उनके वाहनों की चेकिंग की गई। स्कूल के करीबन 120 छात्रों के वाहनों की डिक्की की जांच की गई। वडोदरा पुलिस द्वारा भी लगातार नशीले पदार्थों को लेकर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन स्कूल और कॉलेजों में किया जाता है, ताकि स्कूली और कॉलेज के छात्रों को इस तरह की नशीली गतिविधियों से बचाया जा सके। इसी के तहत तांदलजा रोड पर बेसिल स्कूल के छात्रों के वाहनों की जांच की गई। करीबन 120 जितने वाहनों की जांच की गई, जिसमें से कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। हमारी रूटीन चेकअप मोस्ट प्रोबेबली हर 15-20 दिन में हमारी बच्चों की गाड़ियाँ व्हीकल्स की चेकअप होती है। तो और उसके बाद आज की जो युवा पीढ़ी है, आज बहुत सारे ड्रग्स, नारकोटिक्स, ये सब में नशा मुक्त भारत की जो कार्यक्रम वडोदरा में हो रही है, उसके अंतर्गत खड़े होके आज हमने अपनी बच्चों की ऑलमोस्ट 120 गाड़ियाँ हमने चेक की है। उसमें हमने कुछ भी नहीं पाया। हमारे टीचर्स, हम सबकी सहायता के साथ हमने आज चेकिंग की है, उसमें हमने कुछ नहीं पाया है। एक सौभाग्य की बात है हमारे स्कूल के लिए, और आगे भी ऐसे हम चेकिंग करेंगे जिससे बच्चों को एक मन में डर लगे, और पेरेंट्स भी अगर हम इसकी और थोड़ी सी ध्यान दे तो एक नशा मुक्त भारत को हम सृष्टि कर सकते हैं और एक अच्छा समाज को हम बना सकते हैं। वीएनएम टीवी गणेश महोत्सव में देखिए पूरे गुजरात के हर पंडाल से श्री जी प्रतिमा की झांकियां। 31 अगस्त से रोज रात 8 बजे इन केबल पर, 9 बजे GTPL ACN, वीएनएम टीवी फेसबुक, वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल पर और वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और डेली हंट पर दिन भर। गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन।